बिरादरान यही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत खुशी का ये मौका है कि भारत के इतिहास में मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा एक फैसला हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अब ये बिल नहीं रहा है बल्कि अधिनियम बन चुका है, एक्ट बन चुका है। और हिंदुस्तान का जो पूरा इतिहास है और उस पूरे इतिहास में अब तक मुसलमानों के हक में जो जो काम हुए उसमें सबसे बड़ा काम ये है। लगभग 8 लाख एकड़ भूमि बताई जाती है, कमोबेश, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कि भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा भूमि वक्फ के पास है। आप अक्सर समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं, टेलीविजन चैनल में भी देख रहे हैं, और फिर से वही बात कह रहा हूं कि कई देशों से अधिक लैंड वक्फ के पास है भारत की। यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ लैंड भारत में है और सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान भी भारत में है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको विरोधाभास कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीनें भी हैं और सबसे ज्यादा गरीबी भी है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को नरेंद्र मोदी जी ने दूर करने का प्रयास किया। चंद्रबाबू नायडू जी कहते हैं कि NNN, नरेंद्र, नायडू और नीतीश, इनको मुस्लिम समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। जयंत चौधरी जी हो, चिराग पासवान जी हो, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी सरकार में दल शामिल है कि उन्होंने इस विरोधाभास को दूर करने का काम किया है और मुस्लिम गरीब माँ बहनें, बेरोजगार नौजवान, मुस्लिम बुजुर्ग, उनको सचमुच में उनका हक मिलने जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, खुशी की बात है। और अब तक ये कहा जाता है कि वक्फ लैंड का जो सदुपयोग होना था, जो उसकी प्रॉपर्टी का सदुपयोग होना था, वो नहीं हुआ। विरोधी तक कह रहे हैं, आप तमाम पुरानी स्पीचेस उठाकर देख लीजिए कि वक्फ लैंड का अब तक सही उपयोग नहीं हुआ था। तो ये एक अच्छी बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, किरण रिजिजू जी को धन्यवाद। मुसलमानों के हक में, पहले मुस्लिम माँ बहनों के हक में एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को समाप्त किया, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। मुस्लिम उलेमाओं, मुफ्तियों को चाहिए था कि मुसलमानों में कोई कुरीति आ गई है तो उसे दूर करें। यह काम हमारा था, हम नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए तो अल्लाह अपना काम करवाना बेहतर जानता है, उसने नरेंद्र मोदी जी से करवा लिया अल्लाह ने। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक बार में तलाक 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 का और तलाक हो गया। इसका इस्लाम में कोई प्रावधान नहीं था। अभी तलाक बोला, 1 महीने बाद तलाक बोला, फिर 1 महीने बाद तलाक बोला, ये प्रावधान था। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, क्योंकि मुस्लिम माँ बहनों को इससे कितना नुकसान हो रहा था और हलाला का दंश झेलना पड़ रहा था। फिर मुसलमानों को बहकाया गया कि ये इस्लाम के हक में नहीं था, जबकि वो काम भी मुसलमानों के हक में था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के समय ऐसा हुआ, CA के समय ऐसा हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, उनको बचाने के लिए कानून लाया गया। फिर यह अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून है, झूठ बोला गया। सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए गरीब मुसलमानों को बहकाने, वर्गलाने का काम
इस्लाम बहकने और बहकाने का नाम नहीं, महकने और महकाने का नाम है। फिर से ऐसे कुछ लोग जिन्होंने वक्फ की भूमि पर कब्जा किया हुआ था, जिनका किराया 1-1 लाख रुपए आना चाहिए, उसका 10-10 रुपए किराया दे रहे थे, वक्फ की भूमि पर काबिज थे, उन लोगों ने फिर से बहकाना वर्गलाना चालू किया कि मस्जिदें छीन ली जाएगी, दरगाह छीन ली जाएगी, खानकाह छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे। अमित शाह जी ने भारत की संसद के अंदर कहा यह बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, जो मस्जिदें, जो दरगाहें, जो खानकाहें जहां हैं वहीं रहेगी, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यह कानून जिस डेट से लागू होगा उस डेट से यह इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद से आपको हर एक प्रॉपर्टी का कागज रखने की जरूरत पड़ेगी। कुरान शरीफ सूरह बकरा आयत 282 में स्पष्ट लिखा है कि छोटा सा भी लेन देन करो तो उसकी लिखा पढ़ी कर लिया करो, दस्तावेज लेखक से लिखवा लिया करो। मतलब उसमें शब्द आया है कि दस्तावेज छोटे से लेन देन को भी लिखवा लिया करो। लेकिन वक्फ बाय यूजर में कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। हम जी पिछले 100 साल से यहां नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भूमि हमारी हो गई। इसका इस्लाम से कोई लेने देना नहीं है। इस्लाम तो ये कह रहा है कि छोटा सा भी लेन देन लिखा पढ़ी से लो। लेकिन फिर भी अमित शाह जी और मोदी जी का धन्यवाद कि आप 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं तो उस मस्जिद को कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। हां, जो अति हो रही थी, आपने सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर दावा ठोक दिया, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोक दिया, ईडन गार्डन पर दावा ठोक दिया, कभी भारत की संसद पर दावा ठोक दिया, कभी चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज पर दावा ठोक दिया, कभी कुंभ की भूमि पर दावा ठोक दिया, और फिर उसकी सुनवाई भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते, वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। यानी जिसने दावा किया है इंसाफ के लिए आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हूं, मान लो कि बालाघाट में वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को अपना कहा, तो अब उसको सुनवाई के लिए भोपाल आना पड़ेगा। भोपाल में ट्रिब्यूनल है, कोर्ट में यह मामला नहीं जाता था। सामान्य भारतीय न्यायपालिका के पास अब यह मामला जाएगा, पारदर्शिता आएगी, जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उत्तरदायित्व निश्चित किया जाएगा, सब कुछ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगा, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, और भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जिसे कहते हैं, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार इसका ऑडिट करेगा। यानी छोटा मोटा CA नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि तमाम तरह की पारदर्शिताएं इसमें आएंगी। हम भारत के करोड़ों करोड़ों मुसलमान इसका समर्थन करते हैं। हम भारत के मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा हिंदू थे, हमें कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथों हमने 800 साल पहले इस्लाम कबूल किया, और उस दर से उनकी औलाद जो है, जो दीवान साहब है नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, उन्होंने कह दिया है कि ये एक्ट मुसलमानों के हक में है। तो हम जहां से मुसलमान बने वहां से मैसेज आ गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बरेली के नसीरुद्दीन चिश्ती साहब हो, मौलाना उमैर इलियासी साहब हो, एक बड़ा मुस्लिमों का प्रगतिशील समाज बोहरा समाज हो, एक बड़ा मुसलमानों का समाज पसमानदा समाज हो, करोड़ों करोड़ों मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य हो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग है उसकी अध्यक्षा हो, और सामान्य करोड़ों मुसलमान इस एक्ट के समर्थन में है, हक में है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप सबको पता है, कई बार मीडिया में आ चुका है, वक्फ की प्रॉपर्टी दबा के बैठे हैं। वो इसलिए नहीं रो रहे हैं वैसी संसद में कि मुसलमानों के हक में उनको रोना आ रहा है, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज कई सारी
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जा रही है, जो पर्सनल उसे बना कर रखा था, इसलिए रो रहे हैं। देखिए 1985-86 में एक गरीब मुस्लिम महिला को कोर्ट ने कहा कि इसे रोटी दे दो, खाने का हक दे दो, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गरीब मुस्लिम महिला को रोटी ना मिले उस शाहबानों को, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के विपरीत वो लोग संसद गए, संसद में राजीव गांधी पर दबाव डाला और उस कानून को पलट दिया, मुस्लिम महिला के मुख से निवाला छीन लिया। उस समय एक प्रगतिशील मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इस्तीफा दे दिया कि तुम मुसलमान एक मुस्लिम गरीब मुस्लिम महिला के मुंह से कैसे रोटी छीन सकते हो। अब जब संसद ने मुसलमानों के हक में कानून बनाया तो फिर से ये लोग कोर्ट चले गए, यानी कोर्ट मुसलमानों के हक में बोलेगा तो संसद में जाके उनका हक छीनोगे, और संसद हक में बोलेगी तो कोर्ट में जाकर उनका हक छीनोगे। लेकिन अच्छी बात है कि कोर्ट ने इस कानून पर रोक नहीं लगाई है, कुछ केवल सवाल पूछे हैं कि नॉन मुस्लिम क्यों है, वक्फ बाय यूजर के तहत प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसका जवाब 5 तारीख को देना है। इस एक्ट पर रोक नहीं लगी है। हम केवल इतना कहते हैं कि जी गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, इस बात पर हम गर्व करते हैं कि देखो हमारे कितने हिंदू भाई अजमेर जाते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाते हैं, मुंबई में हाजी अली में कितने हिंदू भाई आते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। गंगा जमनी तहजीब की बात है, अगर वही 2 हिंदू भाई वक्फ बोर्ड में आ गए तो फिर गंगा जमनी तहजीब तो मजबूत होगी ना। आजम खान 2013 के कुंभ के अध्यक्ष बन सकते हैं। और जब ये विवाद चला कि भाई हिंदू या गैर मुस्लिम क्यों, और लगातार मैंने टेलीविजन चैनल में इस बात का समर्थन किया, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के प्राचीन चमत्कारी श्री इच्छेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट है, ये हजारों साल पुराना मंदिर है, इसका बुलाकर मुझे मेंबर बनाया, आजीवन मेंबर। कि फैज भाई आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में लिया जाए, और कहते हैं कि जी किसी मुसलमान को मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं लिया जाता, लीजिए आजीवन सदस्य, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो कहने का मतलब ये है कि गंगा जमनी तहजीब दोनों तरफ से होगी। कहने का मतलब ये है कि वक्फ अधिनियम हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर भी लागू होता है। मेरी विष्णु जैन जी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम क्यों, वक्फ बोर्ड में, वक्फ में नहीं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों। तो उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बस एक नियम और ये बना दो कि वक्फ बोर्ड किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी पे दावा भी नहीं करेगा, तो गैर मुस्लिम के उनका भी कहना सही है, क्योंकि वहां केरल की बिशप काउंसिल भी कह रही है, कुछ सिख संगठन भी कह रहे हैं कि भाई कुछ चर्च पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, कुछ गुरुद्वारों पे भी दावा कर दिया, और मुसलमान तो कह ही रहे हैं, बहुत सारे में वादी मुसलमान भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक बात और स्पष्ट मैं कर दूं, फिर आप प्रश्न पूछिएगा। अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर किया है, बिल्कुल क्लियर किया संसद में, संसद की बात कही बात प्रमाणिक मानी जाती है, संसद में रिकॉर्डेड बात जो होती है, वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। वक्फ में ध्यान दीजिए, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो इस्लाम के आधार स्तंभ हैं, वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली जो कि विशुद्ध धार्मिक काम है, उसमें एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। यहां तक कि, क्योंकि देखो वक्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है, जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मुसलमान है वही वक्फ कर सकता है। इमामत मस्जिद में नरेंद्र मोदी जी इमामत करने नहीं जाएंगे, अमित शाह जी अजान देने नहीं जाएंगे, जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही इमाम होगा, वही मौज़्ज़िन होगा, वही मुतवल्ली होगा। यहां तक कि कोई चोरी छुपे मुसलमान बन जाए, कलमा पढ़ ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ऐसा नहीं होगा। आप कोर्ट में एफिडेविट बनाएंगे कि आज से मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया, और वो एफिडेविट बन के 5 साल
के बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध मुसलमान ही वक्फ करेगा, वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। तो ये तो हमारे पक्ष में बात है। ओवैसी साहब कह रहे थे कि वक्फ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमान रहेगा। ये बड़ी अजीब बात हुई। आज भी हमारा हिंदू भाई किसी न किसी दरगाह में 100 रुपए 50 रुपए वहां पर डोनेशन बॉक्स में डाल रहा है। लगभग 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन मिनिमम वक्फ के पास गैर मुस्लिम, क्योंकि देश की संसद न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गो सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक होने का दायित्व तो मेरे पास है। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। पूरा भारत 15,000 किलोमीटर पैदल चला, 30 महीना पैदल चला। इस देश में एकता, अखंडता और भाईचारे को 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मंदिरों में रुका, मठों में रुका। किसी ने फैज खान नाम सुनकर मुझे एक कंकर भी नहीं मारा, किसी ने मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की। तो इतना प्यारा हमारा देश है, इतने मोहब्बतों भरा वाला देश है कि मोहब्बत बनी रहे, दुश्मनों के मंसूबे नाकामयाब हो और हमारे देश में अमन मोहब्बत भाईचारा बना रहे, ये दुआ करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा ताकि कोई संशय ना रहे। आप इसको चलाओ खुल के, एडिट करके नहीं चलाना। 1947 में कुछ लोग थे जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। उन्हें कहते हैं रजाकार। हिस्ट्री उठाकर देख लेना, इतने सारे पत्रकारों के बीच हवा हवाई बात नहीं बोलूंगा। जो हमारे हैदराबाद को, जो उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश मिला के हैदराबाद हुआ करता था, आज का एक हैदराबाद शहर था, ये पूरा पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम है MIM। उसी पार्टी के अध्यक्ष आज ओवैसी हैं। ये चाहते हैं कि भारत की अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा कर। सर, एक पक्ष है जो लगातार इसका विरोध कर रहा है, उसे आप कैसे संतुष्ट करेंगे? मैं जब छोटा था ना, 2 तरह के लोग, एक तो मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां विरोध कर रही हैं। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, उनको अच्छे से पता है कि मुसलमानों में अशिक्षा सबसे ज्यादा, इनको जितना बेवकूफ बना सकते हो बना लो। उनको पता है कि ये वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक में है, लेकिन मुसलमानों को बहकाकर उनका वोट बैंक लेना है। वोट बैंक खिसक रहा है। पहले एक पार्टी के पास था, कई पार्टी के पास बटा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बाद कई सारा मोदी जी की तरफ भी चला गया। तो वो लोग 1 साल टोपी पहन के जाएंगे अवतार में, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाएंगे। तो उनको समझाना नहीं समझाना कोई मतलब ही नहीं है, वो समझे हुए। हाँ, जो आम मुसलमान हैं उनको समझाने के लिए हम ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। अब मैं जब छोटा था, मैं बताऊं, तो हमारे मोहल्ले में तकरीर होती थी। मौलाना आते थे, कहते थे देखो ये जो टीवी है ये शैतान का डिब्बा है, इसे लेकर आओ, इसे फोड़ो। तो कई लोग टीवी को फोड़ भी देते थे। हम जब बड़े हुए तो ये देखते हैं अब मौलाना वही मौलाना टीवी पर आकर करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो। अरे वो अब कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, वो टीवी के सामने बैठे हुए हैं, वो मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हुए। कहने का मुसलमान पढ़ाई में सबसे पीछे रह गया। थोड़ा सब समझेगा, पता चलेगा कि भैया ये टीवी, ये मोबाइल, ये सब जो था ये IT के लिए जरूरी था। आज पता चला इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का खत्म होना भी जरूरी था, ये भी पता चलेगा। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये भी जरूरी था। कुछ समय बाद मुसलमानों को इसका एहसास हो जाएगा। कैसे समझाएंगे? वही समझाने के लिए पूरे देश में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गली गली भी जा रहे हैं, गांव गांव भी जा रहे हैं। मुसलमान का एक वर्ग ये समझने के लिए तैयार है कि वक्त कानून जो है हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन बड़ा तबका जो है ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो कानून आया है वो हमारे फायदे के लिए है। तो इस देश में कहीं हमला हो जाता है, कह रहे हैं उसमें सेना को ही दोषी बता देते हैं कि सेना का हाथ है, कि हमारे प्रधान का हाथ है। कहने वाले तो इस निकृष्टता तक उतर जाते हैं, तो कहने वालों को हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम बार बार एक बात ये जरूर कहते हैं कि आप ऐसे धरने प्रदर्शनों में जाइए जहां वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हो रहा है, और वहां उनसे पूछिए
सीए के समय भी आप गए थे, उनसे पूछिए किस बात का विरोध कर रहे हो, ये बोर्ड तख्ती लेकर खड़े हो, ये क्या है, उसमें क्या लिखा है वो तक नहीं पता। नहीं जी, वो जो ओवैसी साहब कह रहे हैं वही ठीक है, उनसे पूछ लो। वो जो मदनी साहब कह रहे हैं जी, उनसे बात कर लो। हमको कुछ नहीं पता। अल्लाह की लानत इतनी पड़ेगी इन पर, क्योंकि अल्लाह ने कहा तुमको रहनुमा अगर बना रहे हैं तो लोगों को सही गाइड। साहब आप तो कह रहे हैं कि ओवैसी का विरोध कर आप लेकर गए हो, इसका गुनाह तो उनको लगेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि वक्त आने पर मुसलमान इस बात को जरूर समझेगा, जब फायदा मिलने लगेगा। चोरी छुपे खुल के नहीं बात करते हैं, लेकिन अब बात तो करें यार। मोदी जी हैं तो चलो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड तो मिला है, 1 कमरे का घर तो मिल गया है, उज्ज्वला गैस तो मिल गई है, नल योजना तो मिल गया है। लेकिन अभी भी अंदर से कई लोग मानते नहीं है कि मोदी की तारीफ कैसे कर दें। धर्मनिरपेक्ष तो नहीं कहते, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि टोपी लगा लिया तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, तिलक लगा लिया तो सांप्रदायिक हो गया, नौ दुर्गा का व्रत खुला दिया तो जी सांप्रदायिक हो गया, और इफ्तार पार्टी कर दी तो धर्मनिरपेक्ष हो गया। ऐसी पार्टियां हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली में एक केस ऐसा आया था, वो एक्यूरेट डाटा मेरे पास नहीं, लेकिन उसको निकालेंगे नेट से और सारी चीजों तो मिल जाएगा वो, कि कांग्रेस ने बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज कुछ पर्सनल लोगों को बेच दी। उसमें दिल्ली में एक बड़ा 5 स्टार होटल भी है, उसका नाम भी आता है। तो ऐसे तमाम जगह से छोटी बड़ी खबरें हैं। एक कारण यह है कि इनको वोट बैंक फिसलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए बहका रहे। दूसरा कारण यह है कि निश्चित वक्त की कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके पास है, जो कि जांच होगी तो निकलकर सामने आ जाएगा निश्चित।